आरोपी पुलकित आर की कलंक कथा के रोज नए नए पन्ने खुल रहे हैं। इसी कड़ी में रिजॉर्ट में अंकिता की तरह ही प्रताड़ित और किसी तरह से भाग निकले दो पूर्व स्टाफ कर्मियों ने आरोपी के कुकर्मों का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। मौजूदा समय में मेरठ में रह रहे दोनों पति पत्नी ने दोनों होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद जून महीने में इसी रिजॉर्ट में नौकरी करते थे, लेकिन सिर्फ 2 महीने में ही इतने परेशान हो गए कि उन्हें रातों रात यहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। वहीं काम कर रही पूर्व कर्मचारी बताती है कि उनके ऊपर पुलकित आर्य ने चोरी का आरोप लगाया और फिर उनसे लिखित में माफी मंगवाई, जबकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। इस दंपति के अनुसार दिन हो या रात इस रिजॉर्ट में पुलकित आर्य के दोस्त व अन्य लोगों के लिए लड़कियां लाई जाती थीं, जिनके बारे में पुलकित आर की साफ हिदायत थी कि उनके नाम और नंबर कभी नोट नहीं करने हैं। जो लड़कियां ग्राहकों के लिए बुलाई जाती थी उनके साथ पुलकित भी एंजॉय करता था। दोनों पति पत्नी उस दौर को याद करते हुए आज भी बेहद डर महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि पुलकित आर यहाँ पर स्टाफ को मारता पीटता था। वह यहाँ से भाग निकलने की कोशिश करने वाले किसी तरह से फंसा देता था। स्थानीय पटवारी से भी शिकायत करने पर वह पीड़ित पक्ष को ही उल्टा धमकाता था और कहता था कि अगर यहाँ ज्यादा तेज बनने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने होंगे। पुलकित आर्य के पटवारी और उससे जुड़े हुए लोगों से अच्छे संबंध थे। वह अमूनन यहाँ पर कई बार रात और दिनों में आता था। उसे हमेशा ही विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता था, इसलिए रिजॉर्ट में कई बार कर्मचारियों से मारपीट करने पर भी कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उल्टा पटवारी भी हमेशा कर्मचारियों को धमकाया करता था। अंकिता की गुमशुदगी पर भी पटवारी ने 3 दिन तक कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके अलावा ये भी पता चला कि पिछले वर्ष भी रिजॉर्ट में काम करने वाली एक महिला गायब हो गई, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पति पत्नी ने बताया कि रिजॉर्ट में भारी मात्रा में शराब, सुल्फा, गांजा और नशे के कई तरह के सामान स्टॉक किए जाते थे। वहीं पुराने स्टाफ का कहना है कि पुलकित के कारनामों की पूरी तरह से जानकारी उसकी पत्नी को थी और लगातार इसका विरोध भी करती थी। पुलकित आर्य की पत्नी हम दोनों को कहती थी कि तुम यहाँ काम मत करो, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है और यहाँ अच्छे लोग नहीं आते। दरअसल यह पैसे की हवस और सत्ता की हनक के घालमेल की कलंक कथा है और दुख की बात यह है कि ऐसे तमाम कांड जगहों पर आए दिन होते रहते हैं, लेकिन सभी का भंडाफोड़ इस तरह नहीं हो पाता। अंकिता के मामले में सोशल मीडिया और जनता की सक्रियता ने मामले को यहाँ तक पहुँचाया है। यदि ऐसा ना होता तो रिजॉर्ट मालिक की करतूतें यथावत जारी रहती। क्या यार ये जो घटना आप लोग वहाँ पे तो क्या किस तरह का आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा किया जाता क्या? परेशान करते थे आप लोगों को भी? हाँ सर, क्योंकि ये जो पुलकित आर्य जो है ये थोड़ा ना साइको टाइप का इंसान है ये। अच्छा है ना, तो मतलब आज तक जितने लोगों ने वहाँ वर्क किया है, पहली बात तो 1 महीने से ज्यादा कोई वहाँ पे काम नहीं कर पाता है ना, क्योंकि ये जो है उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है, किसी के साथ मारा पीटी करता है, किसी के साथ कुछ करता है, सैलरी किसी की देता नहीं है वो जी। तो हमारे साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया था। स्टार्टिंग में जो है हमें काफी ज्यादा परेशान किया था और जो कि हमें चीजें पता चल रही थी वहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि दारू बेचना, मतलब गेस्टों को दारू प्रोवाइड कराना ब्लैक में, इनके पास स्टॉक में ये डबल रेट करके उसको बेचते थे गेस्टों को। तो महीना कंप्लीट होने के बाद में जब हमारी सैलरी देने का टाइम आया तो इन्होंने क्या करा कि हमें जो है परेशान करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हमारे जॉब छोड़ के जाए। तो हमने उन्हें बोला और हमने डिसीजन भी बना लिया था कि हम जॉब छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। तो उन्हें पता चल गया था कि इनका डिसीजन है कि यहाँ से जॉब छोड़ के जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा कि हमारे ऊपर जो है चोरी वगैरह का इल्जाम लगाकर उन्हें कि क्या नाम है, इन्होंने ऐसा ले लिया, इन्होंने स्पीकर ले लिया, ये ले लिया, ऐसे करके इन्होंने जो है वो करा, हमारे साथ हमें परेशान किया जी। तो हमने जो है पुलिस में भी कंप्लेंट करी। अब हमें नहीं पता था कि वहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं आती है। तो हमने पुलिस वगैरह में भी काफी सारी जगह कॉल करी, तो पुलिस ने बोल दिया कि आप जो है एक वहाँ पर वो जो होते हैं, क्या मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो यहाँ का मतलब अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो आते थे, क्या बोलते हैं उनको, अभी उनको पद से निष्कासित भी कर दिया गया है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो उनको अच्छा, इनके जो ब्रदर हैं? नहीं ब्रदर नहीं सर, वो पंचायत पता नहीं कुछ ऐसा कुछ है ना, जो वहाँ का मतलब पुलिस वगैरह का कुछ मैटर होता था तो वो वहाँ पर आते थे। अच्छा, पटवारी? हाँ जी, पटवारी जी। तो पटवारी को हमने कॉल किया क्योंकि हमें पुलिस से जो है पटवारी का नंबर प्रोवाइड किया गया कि आप इनको कॉल कीजिए, ये जो है ये मैटर आपका सॉर्ट आउट कराएंगे। हमने कहा ठीक है सर। हमने पटवारी को कॉल किया तो पटवारी ने कहा कि ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ।
मतलब हम सुबह से परेशान थे इस चीज के लिए 11-12 बजे से। तो हम रिजॉर्ट के बाहर बैठे हुए थे। हमने कहा हमें रिजॉर्ट के अंदर नहीं जाना, जो बंदा हम पे ऐसे झूठा आरोप लगा सकता है, अगर हम रिजॉर्ट के अंदर रहेंगे तो कुछ भी आरोप हमारे ऊपर लगा सकता है जी। तो हम रिजॉर्ट के बाहर बैठे हुए थे, लगभग 12 बजे के आसपास से। तो फिर पटवारी लगभग ऐसे आए थे 4 बजे के आसपास। तो हम 4 बजे के आसपास थोड़ी देर पहले ही चाय पीने ऊपर चले गए थे। ऊपर एक छोटी सी दुकान पड़ती है, वहाँ पे हम चाय पीने चले गए थे जी। पटवारी जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं रिजॉर्ट पे और हमारे पास कॉल करते हैं कि आप कहाँ पर हो, यहाँ पे आ जाओ, मैं रिजॉर्ट पे आ गया हूँ। हमने कहा ठीक है सर, हम आ रहे हैं। तो उन्होंने मतलब उनको कुछ नहीं बोला, हमें ही और परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि तुम इतनी दूर से ऐसे काम करने आते हो यहाँ पे, फलाना ढिकाना। तुम मतलब सीधे साधे इंसान को तुम बुरा भला कह रहे हो। उनसे बात कर रहे थे कि इनको वहाँ लेके चलते हैं, इनकी रात को पिटाई करते हैं जब इनको समझ में आएगा। ऐसी बातें चलती रही। फिर जो है मेरी वाइफ को भी उन्होंने काफी उल्टा सीधा बोला कि इनको मारते हैं, पीटते हैं, जब भी इनकी समझ में आएगा इन्होंने ऐसा किया है वैसा किया है। तो मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा हमें परेशान कर दिया। फिर हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि अगर आपको जो करना है आप करो, पुलिस में देना है पुलिस में दे दो, हमें दे दो, पर हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो फिर हम जब परेशान हो गए तो फिर हमने प्लान बनाया कि हम रात को 3-4 बजे करीब हम यहाँ से भाग जाएंगे। तब हम रात को 3-4 बजे हम वहाँ से भाग के आए थे सुबह। अच्छा, तो कितने लोग का स्टाफ था वहाँ पे? आप लोग कितने लोग थे सर? जिस टाइम हम वहाँ पे वर्क कर रहे थे उस टाइम 5-6 लोगों का स्टाफ था सर। को एक बात और बतानी है जी सर। जब हम वहाँ ज्वाइनिंग हुई थी हमारी, तो 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ आई थी, स्वाति मैम। हाँ। तो 3-4 दिन बाद वो आई थी, उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे, क्योंकि एक लौती मैं ही थी वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया पहले कि आप यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा हाँ जी मैम। कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जॉब मत करो, यहाँ पे कैसे लड़के आते हैं, तुम कैसे करोगी ये वो। तो करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो मैंने मैम को सीधा यही बोला, मैम एक बार मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, मैं अपने हस्बैंड से बात कर लूंगी पहले। तो मैं अगले दिन उनके घर भी गई थी। एक दिन मैं रह के भी आई हूँ उनके घर। अच्छा। फिर मेरा यही है, मैं अपने हस्बैंड के बगैर तो कहीं रहती नहीं हूँ। फिर मुझे अगले दिन सौरभ भैया लेके आए थे, सौरभ भास्कर। और जब मेरी नई ज्वाइनिंग हुई थी तब एक, मैं नाम तो नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था यहाँ पे तुम जॉब मत करो, कि इसका नहीं है यहाँ पे जॉब करना। और पुलकित सर का ये कहना था, पुलकित आर्य का, कि ये बात, और मुझे सौरभ भैया ने मुझे बोला ही था कि जब पुलकित पीता है तो तू उसके पास मत जाया करे। मैं सौरभ भास्कर ने साथ भी उन्होंने कुछ इस तरह का मिसबिहेव किया? नहीं सर, मेरे साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं किया है, क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड रहते थे। वो ये चाह रहे थे कि आपके हस्बैंड न रहे वहाँ पे? हाँ, वो ये चाह रहे थे कि मेरे हस्बैंड ना रहे सर। किसी स्टाफ से ही हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। अच्छा। कि पुलकित आर्य ने बोला है कि क्या बोलते हैं, रिश्ते को खाना लेकर मेरे ऑफिस में भेजो। तो जिसको बोला था उन्होंने मना कर दिया था कि क्या बोलते हैं उसकी ड्यूटी टाइमिंग ऑफ हो चुकी है। तो सौरभ भास्कर को पता थी, सौरभ भास्कर भैया ने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया जब ये लोग पीते हैं तो इनके पास मत जाया कर। मेरे पास ज्यादातर सौरभ भैया ही रहते हैं रिसेप्शन पे। ब्यूरो रिपोर्ट, शंखनाद इंडिया।